अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान के जहरीले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देश छोड़कर फरार हो गए हैं। कई सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर के देश छोड़कर भागने की खबरें काफी ज्यादा तेजी के साथ आ रही है और पाकिस्तान में भी अब आसिम मुनीर का विरोध शुरू हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। का दबाव बढ़ा तो गिड़गिड़ाने लगा, खुद की गलती बताने लगा। हिंदू मुस्लिम में अंतर गिनाने वाले आसिम मुनीर का उसके ही देश में विरोध शुरू हो गया। तबाही का खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गया। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। और माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे आसिम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक भयानक जंग में उलझ जाए। और इसका जवाब ये मिल रहा है कि आसिम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। पाकिस्तान की सेना में उथल पुथल शुरू हो गया है। भारत के संभावित हमले से पाक सेना में घबराहट पैदा हो गई है। कई बड़े सैन्य अधिकारी चाहते हैं मुनीर का इस्तीफा। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाक सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है। लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है और इस बार कई देश भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान के जहरीले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देश छोड़कर फरार हो गए हैं। कई सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर के देश छोड़कर भागने की खबरें काफी ज्यादा तेजी के साथ आ रही है और पाकिस्तान में भी अब आसिम मुनीर का विरोध शुरू हो चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान पर युद्ध का दबाव बढ़ा तो गिड़गिड़ाने लगा, खुद की गलती बताने लगा। हिंदू मुस्लिम में अंतर गिनाने वाले आसिम मुनीर का उसके ही देश में विरोध शुरू हो गया। तबाही का खतरा मंडराया तो पाकिस्तान अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो गया। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। हमारे पूर्वजों ने सोचा है कि हम जीवन के हर मुमकिन पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। यहीं से टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी गई थी। और माना जाता है कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे आसिम मुनीर ही मास्टरमाइंड है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर ने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए हैं कि भारत और पाकिस्तान एक भयानक जंग में उलझ जाए। और इसका जवाब ये मिल रहा है कि आसिम मुनीर ने अपनी सत्ता बचाने और एक्सटेंशन लेने के लिए पाकिस्तान को भारत के साथ जंग के दलदल में धकेल दिया। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमज़ोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है। और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। पाकिस्तान की सेना में उथल पुथल शुरू हो गया है। भारत के संभावित हमले से पाक सेना में घबराहट पैदा हो गई है।
सैन्य अधिकारी चाहते हैं मुनीर का इस्तीफा। अधिकारियों का मानना है कि इस हमले के पीछे मुनीर की ही साजिश है और पाक सेना इस समय मजबूत स्थिति में नहीं है। कश्मीर में हजारों लोगों की मौत के पीछे हमेशा से पाकिस्तान की सेना ही मास्टरमाइंड रही है, लेकिन पहले उसे पाकिस्तान की जनता का समर्थन हासिल होता था, लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है और इस बार कई देश भी उसके साथ नहीं खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।